भारत के संविधान की किन्हीं कारणों से कोई आलोचना करने वाले सज्जन हैं, वो कहते हैं कि इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द आने की आवश्यकता कहाँ थी, कि संविधान सत्ता राज्य जो है धर्म से हट करके चले। यह आलोचना उचित नहीं है। हमारे संविधान निर्माता मनीषियों ने धर्म सम्मत संविधान की स्थापना की है। भारत का संविधान कोई ऐसा वैसा संविधान नहीं है। भारत के संविधान में गुण दोषों पर चर्चा विश्लेषण करने के बाद प्रावधान दिए गए हैं। इसकी जो प्रिएम्बल है, जो प्रस्तावना है, भूमिका है, उसमें इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया है। कोई और होता तो शायद ऐसे शब्द ना भी निकल पाते, लेकिन उस महान विद्वान महापुरुष की ये देन है संविधान और इसकी प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जहां प्रभुता है वहां आत्मनिर्भरता स्वतः है, आत्मसम्मान है देश के प्रति। कहीं भी वैमनस्य की बात नहीं की गई, समानता का अधिकार दिया गया। हर व्यक्ति समान है, राज्य के सामने समान है। निंदा करने वाले कहते हैं कि आरक्षण क्यों दे दिया। अवसर, न्याय, चिकित्सा, ये कमजोर और बलशाली के बीच अपने आप भेद पैदा करती है। यदि एक बीमार आदमी को रोटी की बजाय दूध दे दिया जाता है तो ये समानता के भाव का अनादर नहीं है। समाज के कमजोर, शोषित, दलित वर्गों को यदि रोजगार के क्षेत्र में समानता की स्थापना करने के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं तो वो नीतिगत है, न्याय से समानता है, न्याय से सम्मत है। प्रस्तावना में एक संतत्व का भाव भी है कि विश्व में भ्रातृ भावना का बढ़ावा होना चाहिए, बढ़नी चाहिए भाईचारे की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। कितने अच्छे भाव हैं कि व्यक्ति जो मनुष्य का जन्म लेकर के आया है, स्त्री और पुरुष दोनों व्यक्ति हैं, तीसरा वर्ग है तो भी व्यक्ति है। व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, उसको बढ़ाना है। बड़प्पन है ये गरिमा शब्द, समानता का भाव होना चाहिए। तो ऐसे भाव, ऐसे लक्ष्य यहां निर्धारित किए गए हैं। देश सेवा, व्यक्ति सेवा, मनुष्य सेवा को अग्रसर करता है हमारा संविधान। इसलिए संविधान पर अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण संविधान है, कोई भी चीज संविधान में छोड़ी नहीं गई। जिस दिन संविधान का
वास्तव में राज्य हो जाएगा, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ लागू हो जाएगा, फिर ये झगड़े नहीं रहेंगे, अपराध भी नहीं रहेंगे, लेकिन सरकारों को और नागरिकों को संविधान के प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी प्रगति हो सकती है इसी में कि हम व्यक्ति की गरिमा को समझें, भाईचारे को बढ़ाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और अपने अपने विश्वास को मानें। यदि आपका ईश्वर में विश्वास है और मेरा नहीं है तो मैं आपका सम्मान करूं, और मैं नास्तिक हूं तो आप मेरा सम्मान करें। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। विचार को और विश्वास को मानने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यदि कोई प्रयास होते हैं, शिक्षा का प्रचार होता है, प्रसार होता है, कोई व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता है, इन सब अधिकारों का सम्मान होगा और जो मूल कर्तव्य हमारे हैं उनका पालन होगा। हम कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। जय संविधान।